हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल SM टैरोट। और आज मैं जो रीडिंग लेकर आई हूँ वो ऑल साइन के लिए है। और जो रीडिंग का टॉपिक है वो आपके और आपके पर्सन की, अगर मूव ऑन हो गए हैं पर्सन तो जो टॉपिक है वो वही है कि क्या उन्हें अभी भी मेरी ज़रूरत है। यस, अगर आपके जो पर्सन है वो मूव ऑन हो गए या थर्ड पार्टी सिचुएशन में चले गए हैं या आपकी ब्रेकअप हो गया है या काफ़ी दिनों से आप दोनों जो है साथ में नहीं रह रहे हैं, लड़ाइयाँ हो रही हैं, झगड़े हो रहे हैं या काफ़ी दिन हो गए हैं जो उन्होंने बात नहीं की है, तो ऐसे में एक ही क्वेश्चन मन में आता है कि भाई इतने दिन हो गए हैं, बात नहीं हुई है उनसे अभी तक, तो क्या ऐसे में अभी भी उनको मेरी ज़रूरत है? क्या वो अभी भी चाहते हैं मुझे, या जो है वो नहीं है मेरी ज़रूरत? तो वही चीज़ आप चेक कर लीजिएगा एनर्जी। और ये टाइमलेस रीडिंग है, तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि टाइमलेस रीडिंग को मेडिटेशन करके देखा जाता है। 5 to 10 सेकंड का मेडिटेशन कर लीजिएगा और आइज़ को क्लोज़ करके अपने जो पर्सन है उनका फेस को अपने दिमाग में रख के अपनी इनर वॉइस से जो भी क्वेश्चन है वो अपना यूनिवर्स से पूछ के आप इसको देखेंगे तो जो एनर्जी है आपकी वो कार्ड्स के अंदर आ जाती है, एब्जॉर्ब हो जाती है। तो आपके जो क्वेश्चन है उनका आंसर मिल जाता है प्रॉपरली तरीके से। तो चलिए देख लेते हैं क्या उन्हें अभी भी आपकी ज़रूरत है। आज इतने दिन हो गए हैं आपकी उनसे बात नहीं हुई होगी, कितना टाइम हो गया होगा ब्रेकअप हुए। तो ऐसे में बस वही एक क्वेश्चन है, उसी का आंसर आज हमें देखना है कि क्या उन्हें अभी भी ज़रूरत है आपकी, या उनकी जो ज़रूरत है या जो उनकी ख्वाहिशें हैं वो चेंज हो गई हैं। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हम। ओके, द स्टार का कार्ड है, मैजिशियन, टेन ऑफ वैंड्स। एक एक कार्ड गाइज मैं आपको दिखा देती हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना रहे और मुझे भी कन्फ्यूज़न ना रहे, इसीलिए। इस ऑफ वैंड्स, इस ऑफ कप्स, जजमेंट, स्ट्रेंथ का कार्ड है, इस ऑफ सोर्ड्स, एट ऑफ पेंटिकल्स। टू या थ्री कार्ड्स और नीड है मुझे, फिर मैं आपकी रीडिंग को स्टार्ट कर लूँगी। गाइस सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नहीं किया हो अभी तक तो। अपने कार्ड्स बार बार आधा ले लेती हूँ। डेथ का कार्ड है, वाओ। चलिए थ्री ऑफ कप्स, द लवर का कार्ड है, वाओ वेरी नाइस। नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड वन कार्ड की नीड और है, फोर ऑफ वैंड्स, बट ये कार्ड भी आया हुआ है तो मैं ले लेती हूँ थ्री ऑफ सोर्ड्स का। चलिए गाइस, कार्ड आपके मेरे सामने है और मैंने आपको बोला था जस्ट अभी कि आप मेडिटेशन कर लीजिएगा, तो आई होप सो आपने मेडिटेशन कर लिया होगा। 5 to 10 सेकंड का बहुत ज़्यादा ज़रूरी है टाइमलेस रीडिंग में। और ये ऑल साइन देख सकते हैं, इसको कोई भी साइन है आपका आप इसको देख सकते हैं। एंड रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ चीज़ें जो है आपको बता दूँ ताकि मुझे फिर कन्फ्यूज़न ना रहे कि ये जो रीडिंग है आप इसको सबसे पहले सन साइन से देखिएगा, क्योंकि टैरो कार्ड जो होते हैं वो सन साइन से देखे जाते हैं। और उसके बाद आप इसको मून साइन वीनस साइन से देख सकते हैं। जिस भी साइन से आपको रेजोनेट हो सबसे अच्छा होता है आप उस साइन से इस रीडिंग को देखिएगा। उसके बाद मैं बताना चाहूँगी कि ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप इसको जनरल तरीके से ही चेक कीजिएगा एनर्जी।
कि जनरल रीडिंग जो होती है वो सभी के साथ रेजोनेट नहीं होती है, बट हो भी जाती है। मेरी कोशिश रहती है कि मैं रेजोनेट करके दूँ आपकी रीडिंग, बट उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि पर्सनल रीडिंग करा लें, ताकि आपकी जो चीज़ें हैं वो एक्यूरेसी जो है पता चल जाए, कि डिटेल जो है आपकी सारी पता चल जाए, चाहे वो लव हो, कैरियर हो, फाइनेंस हो, मैरिज हो, किसी भी चीज़ की। तो आप पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं, और नंबर जो है वो दिया गया है स्क्रीन पर भी एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फॉर पर्सनल रीडिंग। सो गाइस, अब हम स्टार्ट कर लेते हैं, देख लेते हैं कि जो रीडिंग है, क्या आपके पर्सन को अभी भी आपकी ज़रूरत है मूव ऑन होने के बाद, इतना टाइम गुजर जाने के बाद भी। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। सो स्टार्ट। ओके, तो जो कार्ड्स है गाइस वो मेरे सामने सारे आ चुके हैं, कि कार्ड भी मैंने आपको दिखा भी दिया है आपका, लेकिन चीज़ें जो है मुझे अभी बहुत ज़्यादा, अगर मैं सारे कार्ड्स को देखूं तो ओवरऑल जो एनर्जी है मुझे आपके कार्ड से दिखाई दे रही है, इसमें इन कार्ड्स में मुझे सबसे ज़्यादा जो मोस्ट एनर्जी दिखाई दे रही है वो आपकी पास्ट की एनर्जी दिखाई दे रही है। उसके बाद फिर हम आपका देखेंगे कि दूसरी क्या एनर्जी दिखाई दे रही है, लेकिन सबसे ज़्यादा मुझे जो अट्रैक्ट कर रही है वो पास्ट की एनर्जी आपकी इन कार्ड से मुझे दिखाई दे रही है। पास्ट का बता रही है कि पास्ट में सिचुएशन क्या थी आपकी और आपके पर्सन की। तो अगर मैं डे फर्स्ट से स्टार्ट करती हूँ कि स्टार्टिंग में आप दोनों बहुत ज़्यादा एक हैप्पी कपल थे, बहुत अच्छी फीलिंग मुझे नज़र आ रही है आपकी और आपके पर्सन की, कि एक दूसरे को केयर करते हुए, सपोर्ट करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, कि बहुत ज़रूरत से ज़्यादा आप एक दूसरे को केयर करते थे और इतना ज़्यादा सपोर्ट करते थे बहुत ज़्यादा। लेकिन धीरे धीरे जो चीज़ें हैं वो डिसबैलेंस होती चली गई। लव लाइफ जो है वो अगर मैं बोलूँ तो साफ शब्दों में लव लाइफ जो है वो बिल्कुल बिखर गई आपकी, क्योंकि पास्ट में बहुत जो है आपकी और उनकी पर्सन की बातें जो है कितनी ज़्यादा उलझी होने लगी। स्टार्टिंग में सब कुछ सही था, लेकिन बाद में धीरे धीरे एकदम से जो चीज़ें हैं वो अपने आप में ही उलझती चली गई। आपकी और उनकी बात कम करते थे आप, लड़ाई ज़्यादा करते थे, बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ होती थी आपकी। जब भी मिलते थे तब भी कहा सुनी, एक दूसरे को ब्लेम करना, अपशब्द बोलना, या फिर बहुत ज़्यादा ये सब चीज़ें जो है मुझे दिखाई दे रही हैं आपके कार्ड्स में। लेकिन उसके बाद भी फिर भी आपका जो रिलेशन था वो चलता रहा। मैं ये नहीं बोलूँ, क्योंकि मुझे दिखाई दे रहा है कि काफ़ी ज़्यादा लड़ाइयाँ होने के बाद भी, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होने के बाद भी जो रिलेशन है वो आपका और आपके पर्सन का चलता रहा। चाहे उलझा हुआ चलता हो, लेकिन चलता रहा। चाहे लड़ाइयाँ होती थी, लेकिन चलता रहा। लेकिन अचानक से एकाएक कुछ चीज़ें जो है उनमें बहुत ज़्यादा चेंज आता गया, बहुत ज़्यादा चेंज आता गया। ऐसा महसूस होने लगा कि जो रिलेशन है वो एक बोझ बनता जा रहा है। हालांकि एक लवर का कार्ड आया हुआ, तो ये जो लवर का कार्ड होता है वो इस चीज़ को, स्टेबिलिटी को बनाए रखता है। आपके कार्ड में मुझे दिखाई दे रहा है वो सबसे ज़्यादा, मुझे बस यही चीज़ जो है वो एक बहुत अच्छी दिखाई दे रही है, कि कितना भी आपका और आपके पर्सन का ब्रेकअप हुआ हो, बात लड़ाई झगड़ा हुआ हो, जो भी हुआ हो, लेकिन उसके बाद भी मुझे आप दोनों में एक इमोशनल अटैचमेंट होता है, जो वो मुझे आपके दोनों के कार्ड्स में शो हुआ, कि दोनों भाई आप लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल, एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा बातें जो थी इमोशनल थी। लेकिन फिर भी काफ़ी ज़्यादा लड़ाई झगड़ा और जो चीज़ें हैं वो दिखाई दे रही है, कि इतना उसके बाद भी लड़ाई झगड़ा जो है काफ़ी ज़्यादा आपकी और आपके पर्सन का होता रहा। लेकिन फिर भी आप लोगों का जो रिलेशन था वो बना रहा। लेकिन अचानक से सडनली ब्लॉकेज आया, कम्युनिकेशन जो है ब्रेक होने लगा। 10 दिन की जगह 20 दिन में बातें होती थी, 20 दिन के वो जो गैप हुआ, लड़ाइयाँ होना शुरू हो गई, ब्लॉक करना शुरू हो गया एक दूसरे को, कम्युनिकेशन जो है लो होना शुरू हो गया, बातें जो है बिगड़ती चली गई। और उसके बाद फिर एक दिन ऐसा आया कि जो पर्सन थे और या आप थे, दोनों में से किसी ने भी किया हो, बट ब्लॉक कर दिया, और जो बातें थी बिल्कुल ख़त्म हो गई, और रिश्ते जो हैं वो बिल्कुल ही एकदम से बंद हो गए। तो ऐसे में जो प्रॉब्लम थी वो आपकी और आपकी काफ़ी ज़्यादा, मैं यही बोलूँगी कि बढ़ गई, क्योंकि बात हो नहीं पा रही थी और मन जो था वो शांत नहीं था। अभी भी मैं अगर बोलूँ कि अगर मैं आज भी ये रीडिंग आप जिस समय देख रहे हो, उस समय भी
आपका मन जो है कहीं न कहीं अशांत है, मन जो है कहीं न कहीं, दिल जो है कहीं न कहीं दुखी है, बहुत ज़्यादा अटैच हैं आप अपने पर्सन से। लेकिन फिर भी कहते हैं ना कि हम इतना ज़्यादा इमोशनली हैं, हम इतना ज़्यादा दुखी है, इतना ज़्यादा हम प्यार करते हैं, पर उसके बाद भी सब हो क्या रहा है? प्यार है, इमोशनल है, अटैचमेंट है, सब कुछ है, पर उसके बाद भी हो कुछ नहीं रहा है सिवाय लड़ाई के और झगड़े के और एक दूसरे को ब्लेम करने के। तो ऐसे में जो रिश्ता है वो टूट ही जाना है, या रिश्ता जो है ब्रेक हो ही जाना है, जब इतना ज़्यादा ब्लेम कर रहे हैं एक दूसरे को या लड़ाइयाँ करें। क्योंकि देखिए, एक चीज़ मुझे समझ में आ रही है कि कहीं ना कहीं ये इन कार्ड्स में ये ज़रूर शो हो रहा है कि आप जो थे वो थोड़ा सा केयर ज़्यादा करने वाले पर्सन हैं। जो भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ। थोड़ा सा केयर ज़्यादा करते हैं आप हर चीज़ की, क्योंकि आपके जो पर्सन भी थे या जो भी पर्सन के लिए आप रीडिंग देख रहे हैं, वो थोड़ा सा कम चीज़ों को थोड़ा सा लाइट लेते थे, बट आप जो है बहुत ज़्यादा हैवी उसमें लेते। जैसे मान लीजिए आप केयर भी कर रहे हैं, आप अपने पर्सन को भी देख रहे हैं, तो बोल रहे हैं, तो आपको हमेशा से ये लगता है कि कहीं ये जो है वो आगे ना चले जाएँ, कहीं मूव ऑन ना हो जाए। तो पल पल की चिंता या कोई भी उनको प्रॉब्लम आ गई तो सब फटाक से आपने मैसेज कर दिया, बात करी, पूछा क्या हो गया। मतलब वो आपने जो आपका जो नेचर है इन कार्ड से मुझे शो हो रहा है, बहुत ज़्यादा केयर करने वाला नेचर है। कि भाई हम होता ना है कि जैसे एक माँ होती है अपने बच्चे को पल पल की खबर लेती है, पल पल चेक करती रहती है, देखती रहती है कि भाई अब ये प्रॉब्लम ना हो गई हो, अब वो प्रॉब्लम ना हो गई हो, कहाँ गया, क्या किया, कैसे किया, क्या खाया, क्या पिया। तो वो वाली चीज़ मुझे आपके उसमें बिहेवियर में कार्ड से नज़र आ रही है। तो ये चीज़ आपकी है कि आपने कुछ ज़्यादा ही केयर की, और उसके बाद भी लेकिन फिर भी जो है रिश्ता जो है वो कुछ ना कुछ उसमें दरारें पड़ना शुरू हो गई और लड़ाई झगड़ा स्टार्ट हो गई, जो भी चीज़ें समझ लीजिए आप। लेकिन जो भी पर्सन है आपके, ठीक है, आप हो सकता है आप लोगों में से काफ़ी लोग मुझसे बोलना चाह रहे हो कि मैम हमारी तो काफ़ी दिन हो गए बात नहीं हुई, काफ़ी सालों का रिलेशन जो है गैप हो गया, 4 साल हो गए, 6 साल हो गए, कोई बोलेगा 6 मंथ हो गए। तो ऐसे में अब क्या वो हमें याद करेंगी, वो तो मूव ऑन का हो चुके हैं थर्ड। क्योंकि इसमें कार्ड ने मुझे एक चीज़ है, आप थोड़ा दिल पे मत लीजिएगा, लेकिन आपके कार्ड्स में मुझे थर्ड पार्टी सिचुएशन जो है बड़े आराम से दिखाई दे रही कि कहीं ना कहीं कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन जो है बीच में है आपके और आपके पर्सन के, जो एक खूबसूरत रिश्ते को, एक खूबसूरत प्यारे से रिलेशन को बीच में एक दरार पड़वा दी। तो ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। वो सिर्फ मुझे एक चीज़ यही, मैं इसीलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि आप थोड़ा इनोसेंट हैं, आप थोड़ा इनोसेंट हैं, आप बहुत ज़्यादा, एक तो सबसे ज़्यादा आपकी केयर करने की जो हैबिट है वो आप दूसरों की केयर बहुत ज़्यादा करते हैं, अपनी थोड़ी कम करते हैं। ये चीज़ों में आप हमेशा उलझ जाते हैं कि आप हमेशा देना जानते हैं, लेकिन गिव वाला आपका नेचर है, टेक वाला जो नेचर है, गिव एंड टेक वाला होता है ना, कि वो नेचर बेस्ट होता है। बट आपका क्या है कि आप गिव करते हैं, आप देते ज़्यादा हैं, और टेक वाली जो पोजीशन होती है वो आपकी थोड़ी सी कम होती है। तो चलिए, वो तो खैर आपका एक नेचर है, उसमें नेचर में कोई इंसान इतना चेंज भी नहीं कर सकता। तो वही चीज़ मुझे आपकी दिख रही है कि आपने इतनी ज़्यादा केयर किया, सपोर्ट किया, उसके बाद भी फिर भी रिलेशन जो है वो आपका ब्रेक हुआ या उलझ गया। तो लेकिन फिर भी ऐसे में जो भी पर्सन है आपके, अगर मूव ऑन हुए हैं आपसे, तो देखिए एनर्जी जो है क्या निकल कर आ रही है आप, क्योंकि ये जो चीज़ है आपको समझनी पड़ेगी। भले ही पर्सन जो है काफ़ी दिन हो गए बात नहीं की, काफ़ी दिन हो गए साथ में नहीं रहते हैं, या हो सकता है कि आपने बहुत दिनों से आप मिले भी नहीं, बात भी नहीं की, बट ऐसे में एक ही क्वेश्चन आता है माइंड में कि अब इतने दिन हो गए, अब तो भूल ही गए होंगे, अब इतने दिन हो गए, अब क्या ज़रूरत होगी, मेरी ज़रूरत नहीं है मेरी, तभी ना मूव ऑन हो गए। ये चीज़ हमेशा आपके माइंड में आती होगी। लेकिन एक चीज़ देखिए, आपके कार्ड्स में लवर का कार्ड है। देखिए कभी कभी सिचुएशन क्या होती है, आपके कार्ड्स में जो सिचुएशन मुझे नज़र आ रही, देखिए हुआ क्या है आपके साथ, आपके पर्सन के साथ। देखिए उन्होंने बहुत ज़्यादा, बहुत ज़रूरत से ज़्यादा आपने उनको केयर किया, वो इस चीज़ को शायद तब नहीं समझ पाए। लेकिन जब वो आगे बढ़े लाइफ में, थर्ड पार्टी सिचुएशन में गए, या फिर आपसे मूव ऑन हो गए, जो भी रीज़न हुआ हो, बहरहाल आपसे मूव ऑन हुए,
तब उन्हें कहते हैं ना कि जब हम किसी के लिए बहुत ज़्यादा करते हैं, हमें तब उसकी समझ में नहीं आती है केयर हम बहुत ज़्यादा करते हैं, उसकी कदर समझ में नहीं आती है। लेकिन जब हम उस चीज़ से अलग हो जाते हैं, तभी हमें उसकी असली कदर, असली केयर समझ में आती कि अरे वो तो मेरे लिए इतना कुछ करता था या इतना कुछ करती थी। तब हमें जाके बहुत ज़्यादा पछतावा होता है। लेकिन पछतावा होता है कि हमने ऐसा क्यों किया या हमने क्यों नहीं तब समझा। तो यही चीज़, सेम यही कंडीशन इन कार्ड्स में शो हो रही है। पूरी एनर्जी जो है आपकी इस कार्ड्स में आ गई है। तो अब ऐसे में क्या हो रहा है कि जहाँ पर भी है आपके पर्सन, हो सकता है कि आपसे काफ़ी दिनों से बात नहीं हो रही है। अब ऐसे में उनकी जो कंडीशन है, को उनके साथ इतना ज़्यादा उनको हैबिट पड़ी हुई थी कि केयर करें, वो इतना कोई उनके साथ केयर कर नहीं रहा है, इतने ज़्यादा कोई उनको सपोर्ट कर नहीं रहा है। तो ऐसे में फिर वही क्वेश्चन आ गया कि हाँ भाई, उनको ज़रूरत थी, उनको इस चीज़ की ज़रूरत थी, उनको केयर की ज़रूरत थी, उनको सपोर्ट की ज़रूरत थी, उनको लव की ज़रूरत थी। बट सब कुछ मिल रहा था बड़ी आसानी से, तो समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन वो जो चीज़ें हैं जब मिलना बंद हो गई तो समझ में आना शुरू हो गया। लेकिन तब तक आप दोनों अलग हो चुके थे, या जो भी है मूव ऑन हो गए थे, दरारें हो गई थी। तो अब ऐसे में अब वो चीज़ जो है, उनकी कमी, उस चीज़ की कमी जो है पर्सन को बहुत ज़्यादा खल रही है। तो ऐसे में ये बात तो बिल्कुल ठीक है कि देखिए 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड भी आया, कहीं ना कहीं ये जो कार्ड्स है, ये सारे कार्ड्स जो होते हैं वो लाइन बाय लाइन आते हैं एनर्जी के अकॉर्डिंग। जैसी जैसी हमारी एनर्जी होती है उसी के अकॉर्डिंग लाइन टू लाइन कार्ड्स आने लगते हैं कि भाई ये चीज़ हो रही है, और ये चीज़ तब हो रही थी, और ये चीज़ अब हो रही है। ठीक है। तो ये वाली बात कि पर्सन जो है अभी भी इतना ज़्यादा इस टाइम पर भी, मैं यही बोलूँगी, स्ट्रेंथ का कार्ड भी आया हुआ है, अलोन फील कर रहे हैं, डेथ का कार्ड आया हुआ है, रीयूनियन का कार्ड आया हुआ है, मतलब क्या, 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया हुआ। सारे कार्ड जो है एक दूसरे से ज्वाइंट है। मैंने आपको एक एक कार्ड दिखाया ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना रहे आपको। एक एक कार्ड जो है वो यही बता रहा है, बोल रहा है। लवर का कार्ड भी आया हुआ कि भाई पर्सन जो है कहीं ना कहीं अकेलापन फील कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, और वो चाहते हैं कि कहीं ना कहीं आप उनको सपोर्ट कीजिए, आप जो है उनकी लाइफ में वापस आइए, तब वो जो ज़िंदगी है उस ज़िंदगी को वो दोबारा से जिए। क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी वो चीज़ की हैबिट पड़ी हुई है, और हर कोई इंसान चाहता है कि उसे एक ऐसा पर्सन मिले लाइफ में कि जो उसकी केयर करे, उसको सपोर्ट करे। और जब ऐसा इंसान किसी को मिलता है, कोई ऐसा पर्सन जब किसी को मिलता है, तो उसकी किस्मत बहुत अच्छी होती है। लेकिन मिलने के बाद भी अगर वो छूट जाता है तो उससे ज़्यादा दुख की बात फिर कोई और होती नहीं है। तो वही चीज़ जो है कि पर्सन को आपके समझ में अब आ रही है। तो अब उनको जो ज़रूरत है बहुत ज़्यादा महसूस हो रही है, वो जहाँ पर भी हो, आई डोंट नो कहाँ है, बट महसूस हो रही है। तो नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया हुआ है। देखिए, डेथ का कार्ड और नाइट ऑफ पेंटिकल्स दोनों कार्ड्स आपके सामने हैं। डेथ का कार्ड का मतलब क्या होता है? डेथ का कार्ड का मतलब यही होता है सीधा सीधा कि कोई पर्सन है जो वो वापस से आपसे रीयूनियन करना चाहते, कंडीशन कोई भी हो, कंडीशन कोई भी हो, आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, आई डोंट नो, वो पर्सन है वो मैरिड हो, अनमैरिड हो, लेकिन चाहत क्या है, वांट क्या है उनकी, वो चाहते क्या, वो यही चाहते हैं कि वो आपसे जो है दोबारा से रिलेशन रखें, दोबारा से रिश्ता रखें, ताकि उनको वही प्यार, वही सपोर्ट, वही कदर उनको वापस से मिले। तो ये चीज़ जो है आपके पर्सन की मुझे दिख रही है। दूसरा डेथ के कार्ड, रीयूनियन का कार्ड होता है कि वापस से चीज़ को दोबारा से स्टार्ट होना, न्यू बिगनिंग होना, वापस से जो रिलेशन टूटा हुआ था उस रिलेशन में न्यू बिगनिंग होना। ठीक है, उसी के साथ ये कार्ड आया है नाइट ऑफ पेंटिकल्स का। नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड भी यही बताता है कि देखिए रीयूनियन हो रहा है, न्यू बिगनिंग हो रही है। ठीक है, ये आपकी समझ में आ गया। बट जो पर्सन है वो आने वाली पोजीशन में है। देखिए, एक इसमें पर्सन बैठा हुआ है हॉर्स के ऊपर, और ये हाथ में आप देखिए ध्यान से एक पेंटिकल्स पकड़े हुए हैं, ये देखिए। तो ये पेंटिकल लेकर वो अपना एक लव का पेंटिकल है उसका, वो लेने के लिए वो धीरे धीरे, क्योंकि नाइट ऑफ पेंटिकल्स का क्या है कि वो स्लोली स्पीड में बढ़ता है, स्लोली स्पीड में बढ़ता है, बहुत फास्ट में नहीं बढ़ता, स्लोली स्पीड में बढ़ता है। स्लोली स्पीड में क्या होता है, जब कोई बहुत परेशान होता है, बहुत टेंशन में होता है, तब वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है सोच कर, ये डर के। जब वो धीरे धीरे स्लोली स्पीड में आगे बढ़ता है तो उसका वो डर होता है, उसको ये लगता है कहीं मैं बहुत तेज़ी से बढ़ूँ और आप मूव ऑन कर गए हो, या आप मेरे को बोल दो कि नहीं मुझे अब कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हारी लाइफ में, तुम जाओ, तो उसकी क्या इमेज होगी। तो इसीलिए वो थोड़ा स्लोली स्पीड में बढ़ता है, देखता हुआ आगे कि भाई उसको तो ज़रूरत है, बट आपको ज़रूरत है कि नहीं, ये भी तो बहुत बड़ी चीज़ है ना, कि खाली इसकी ज़रूरत का सब नहीं होता है ना।
आपकी भी तो ज़रूरत बहुत बड़ी चीज़ है ना। तो कहीं ऐसा तो नहीं आप लाइफ में आगे बढ़ गए हो, मूव ऑन कर लिया हो, या आप वापस से इनको लेना चाहते हो कि नहीं लेना चाहते। तो इसीलिए नाइट ऑफ पेंटिकल्स के स्लो स्पीड में बढ़ता है, लेकिन बढ़ता ज़रूर है, आगे की तरफ आ रहा है। तो वही चीज़ अब मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि जो पर्सन है वो आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, स्लो स्पीड में बढ़ रहे हैं, बट बढ़ रहे हैं, वो चाह रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि आप जो है उनको वापस से संभाल लो, उनकी केयर करो, क्योंकि उनको जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपकी। तो यही थी रीडिंग आपकी, टाइमलेस रीडिंग है, कोई भी साइन देख सकती है, ऑल साइन इसको देख सकती है। जिस दिन आप देखोगे उसी दिन से ही रीडिंग स्टार्ट हो जाएगी, कोई भी मंथ हो, कोई भी ईयर हो, नो प्रॉब्लम, नो टेंशन। बस आप इसको मेडिटेशन कीजिए 5 सेकंड का, और अपने पर्सन को सोच कर ही रीडिंग देखिए, ताकि जो एनर्जी है वो इसके अंदर एब्जॉर्ब होकर एक राइट क्वेश्चन, एक राइट आंसर आपको मिले। दूसरा मैंने बता दिया आपको कि आपको अगर पर्सनल रीडिंग की डिमांड हो तो आप करवा सकते हैं। नंबर जो है स्क्रीन पर दिया गया है एक्यूरेट आंसर के लिए, कि पर्सनल जो रीडिंग होती है वो हर पर्सन की एक्यूरेट रीडिंग होती है, अलग अलग उस पर। तो आप करवा सकते हैं, नंबर जो है स्क्रीन पर दिया गया है। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, कमेंट करके बताया करिए प्लीज़। आप लोग कमेंट बहुत कम करते हैं, प्लीज़ कमेंट करके बताया करिए, ताकि मुझे पता चले कि जो मेरी रीडिंग है वो कैसी जा रही है। तो प्लीज़ रीडिंग को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड टेक केयर, बाय बाय।